अटल जी ने क्यों कहा कि मैं राजीव गांधी की वजह से जिंदा हूँ? क्या है अटल जी और राजीव गांधी का वो छुपा हुआ रिश्ता जो ये नेता लोग आपको कभी नहीं बताएंगे? जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों, राजनीति का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अब तो सिर्फ यही लगता है कि आपको वोटिंग के दिन जाकर एक बटन दबाना है और अपने मुद्दों को, विकास की बड़ी बड़ी बातों को और बाकी सारे अहम सवालों को भूल जाना है। और ये नेता लोग आपको आपस में जाति और धर्म के आधार पर यूं ही बांटते रहेंगे, समीकरण बनाते रहेंगे और जीतते रहेंगे। आज एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला गाली देने वाले, टीवी डिबेट्स को चिड़ियाघर बना देने वाले इन्हीं नेताओं को अपने पार्टी के पुराने नेताओं से कुछ सीख लेनी चाहिए थी। वे नेता भले ही कितना एक दूसरे का विरोध कर लें, पर व्यक्तिगत तौर पर हमेशा एक दूसरे की इज्जत करते थे और जब जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे की मदद भी करते थे। तो आइए आपको आज एक ऐसा ही किस्सा सुनाता हूँ। राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद जब पत्रकार नेता प्रतिपक्ष भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी से बातचीत कर रहे थे, तब अटल जी ने राजीव जी से जुड़ा एक किस्सा साझा किया, जिससे जुड़े आर्काइव वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल उस दिन जो अटल जी ने कहा, उस अंग्रेजी इंटरव्यू का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। मुझे किडनी की समस्या थी। डॉक्टरों ने मुझे इलाज के लिए अमेरिका जाने की सलाह दी। मेरे लिए पैसे की व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल था। किसी तरह ये बात राजीव जी को पता चली। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और बतलाया कि भारत की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र भेजा जा रहा है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ। मैं वहाँ गया। सरकार ने मेरे इलाज का पूरा खर्च उठाया और इस प्रकार राजीव जी की वजह से मैं बिल्कुल ठीक होकर वापस लौट पाया। तो ये कुछ बतलाया था अटल जी ने राजीव जी को याद करते हुए। दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि इस बात का जिक्र अपने जीवन काल में राजीव गांधी ने कभी भी नहीं किया, पर आजकल के नेता राजीव गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं और कैसा कैसा इल्जाम लगाते हैं, ये तो जग जाहिर है। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। अब जरा सोचिए आज के दौर के नेताओं के बारे में। पहले तो वो खुद ऐसी कोई नेक हरकत नहीं करेंगे और अगर गलती से कर भी दी तो नेकी कर दरिया में डाल वाली बात कहीं नजर नहीं आएगी। इस पर भी वो खुलेआम नेकी का डंका पीट पीट कर नैरेटिव सेट करेंगे, चुनावी फायदा भी ले लेंगे। आजकल की ये लज्जाहीन नेता लोगों को मुफ्त अनाज भी देते हैं तो झोले पे बाकायदा बड़ी सी फोटो छपवा कर। ऐसे में जब इनसे बिना प्रचार कोई काम ही नहीं किया जाता, बल्कि यूं कहें कि प्रचार ज्यादा और काम कम होता है, तब पिछले दौर के नेता बहुत याद आते हैं, जो बिना बोले देश को IIT जैसे संस्थान दे गए, जो बिना बोले देश को एम्स जैसे बेहतरीन चिकित्सा संस्थान दे गए, जो गरीब बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल दे गए। उन्हीं नेताओं के अनगिनत किस्सों में से अटल जी और राजीव जी का भी एक किस्सा है, जिन्होंने नेकी तो की पर नेकी का कभी प्रचार नहीं किया।